कृष्ण की वाणी। बच्चे, लालसा रखना बुरी बात बिल्कुल भी नहीं है मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं। लेकिन वो लालसा अच्छी चीज़ों के लिए होनी चाहिए मेरे बच्चे, तुम्हारे लक्ष्य के लिए होनी चाहिए, तुम्हारी अच्छी चीज़ों के लिए होनी चाहिए मेरे बच्चे। तो वो लालसा बुरी नहीं है मेरे बच्चे। लालसा बुरी वो होती है जिसमें पाने की चाह तो हो लेकिन गलत तरीके से हो, जिसमें लालच हो मेरे बच्चे, किसी को हानि पहुंचाना हो, स्वार्थ से किया जाए, वो सब मेरे बच्चे गलत होता है। लेकिन तुम्हारी लालसा गलत नहीं है मेरे बच्चे, बिल्कुल भी नहीं है। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी को ना इस तरीके से जियो कि सब कुछ आज में है मेरे बच्चे, आज में ही सब कुछ है मेरे बच्चे। ये सोचकर ज़िंदगी को जियो मेरे बच्चे, खुलकर अपनी ज़िंदगी को जियो ना मेरे बच्चे। जब भी तुम अपने मित्रों के साथ में होते हो तो बहुत खुश होते हो मेरे बच्चे, बहुत खुश होते हो। और इसी कारण मेरे बच्चे मैं तुम्हें तुम्हारे कार्यालय भेजता हूँ, रोज़ भेजता हूँ कि तुम जाओ अपने दोस्तों के साथ अच्छे से रहो, तुम्हारा मन अच्छा रहे मेरे बच्चे, और घर के काय कलेशों से, परिवार से दूर रहो मेरे बच्चे, जिससे तुम्हारे दिमाग पर ज़्यादा ज़ोर ना पड़े मेरे बच्चे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ज़्यादातर तुम्हारा समय बाहर ही बीते मेरे बच्चे, जिससे तुम्हारे ऊपर कोई ज़्यादा परेशानी ना हो, क्योंकि बार बार घर की नकारात्मक ऊर्जा तुम पर प्रभावित होती है मेरे बच्चे, और इस कारण तुम परेशान भी हो जाते हो। तो बिल्कुल चिंता मत किया करो। तुम्हें बहुत अच्छा लगता है ना घूमना फिरना, तो घूमा फिरा करो मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, इस दुनिया में ना मेरे बच्चे कोई भी बड़ा नहीं है मेरे बच्चे, तुम्हारे कृष्ण के आगे कोई भी बड़ा नहीं है मेरे बच्चे। किसी की विशाल काया को देखकर मेरे बच्चे उसका अंदाज़ा मत लगाया करो मेरे बच्चे कि वो बहुत बड़ा है। ये हमेशा याद रखो कि तुम्हारा कृष्ण जहाँ पर है ना, वहाँ पर कोई नहीं पहुँच सकता मेरे बच्चे। ये पूरा संसार ही तुम्हारे कान्हा की चरणों की धूल है मेरे बच्चे। और तुम तो मेरे बच्चे बहुत प्यारे बच्चे हो, तुम तो मेरे बगिया के बहुत प्यारे से फूल हो मेरे बच्चे, बहुत प्यारे फूल हो। बस मैं तुम्हें ये समझाना चाहता हूँ कि किसी को विशाल देख कर ना उसका अंदाज़ा मत लगाया करो मेरे बच्चे, क्योंकि जहाँ तुम्हारा कान्हा है ना, वहाँ कोई हो ही नहीं सकता मेरे बच्चे। और तुमने तो अपने कान्हा को ही अपना बना लिया है मेरे बच्चे, तो कैसी चिंता तुम्हें। और सुनो मेरे बच्चे, जहाँ पर चार लोग घूमते हैं फिरते हैं मौज मस्ती करते हैं ना, अगर कभी कभार तुम्हें भूल भी जाए मेरे बच्चे, तो वो इत्तेफाक से हो जाता है मेरे बच्चे। छोटी छोटी बातों को लेकर ना नाराज़ बिल्कुल भी नहीं होते मेरे बच्चे, और अपनों से तो बिल्कुल नहीं होते। वो एक इत्तेफाक था मेरे बच्चे, जिस समय तुम नहीं थे उस वक्त वो लोग इत्तेफाकन मिल गए मेरे बच्चे। तो क्या हुआ मेरे बच्चे, अगली बार तुम भी चले जाना, लेकिन नाराज़ बिल्कुल मत हुआ करो मेरे बच्चे। और सुनो, एक बात कहूँ तुमसे, तुम हो ना अपने कान्हा के बहुत करीब आ चुके हो मेरे बच्चे, बहुत करीब। और तुम्हारा कान्हा भी तुमसे बहुत प्यार करने लगा है मेरे बच्चे, बहुत प्यार। तुम तो धीरे धीरे कर कर मेरे बहुत प्यारे बच्चे बनते जा रहे हो, बहुत प्यारे और बहुत ख़ास, कि तुम्हारी बातों को तो मैं टाल भी नहीं सकता। ऐसा कर दिया है तुमने मुझे, क्योंकि तुमने मेरी इतनी सेवा की है, मुझसे इतना प्यार किया है ना। तो बस मेरे बच्चे, मैं तो तुम्हारे वश में ही हो गया हूँ। जैसा तुम कहते हो ना, जिसमें तुम्हारी खुशी होती है, बस मेरा दिल वही करता है करने का। जो तुम करना चाहते हो, जो तुम कहना चाहते हो, बस वही कह दिया करो मुझसे। मैं सुनूंगा मेरे बच्चे, मैं सुनूंगा। और सुनो, जब भी तुम भागवत गीता पढ़ने बैठते हो ना, तो जल्दी जल्दी बिल्कुल मत पढ़ा करो मेरे बच्चे। सोच समझ कर आराम आराम से पढ़ो मेरे बच्चे। अगर तुम सोचोगे, समझोगे, आराम आराम से पढ़ोगे, अर्थ को जानोगे ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ। आराम से वक्त लेकर बैठा करो ना मेरे बच्चे। अगर जल्दबाजी होती है तो उस वक्त मत किया करो। उस वक्त मेरे आगे सिर्फ़ और सिर्फ नमस्कार ही कर दिया करो, इत्मीनान से, आराम से। चाहे सुबह या रात को कार्यालय से आने के बाद मेरे बच्चे एक ऐसा समय बनाओ जब तुम स्नान कर कर मेरी भागवत गीता पढ़ने बैठो मेरे बच्चे, और इत्मीनान से, एकांत में मेरे बच्चे। फिर देखना तुम्हारा कान्हा जो तुम्हें समझाना चाहता है ना, वो तुम अच्छे से समझ पाओगे, मेरे संकेतों को समझ पाओगे मेरे बच्चे। तभी तो जीवन में आगे बढ़ पाओगे ना। और सुनो मेरे बच्चे, ये ज़िंदगी है ना मेरे बच्चे, वो उतनी बड़ी भी नहीं है जितना बड़ा तुम सोच लेते हो मेरे बच्चे। कई बारी तुमने योजनाएं बनाई है ना, तो क्या हुआ, सब कुछ ख़त्म हो गई। जो तुमने सोचा वो नहीं हुआ।
तो ऐसा ही नहीं होता मेरे बच्चे कि जो हम योजना बनाएं वो हो ही मेरे बच्चे, क्योंकि ये ज़िंदगी है, ये वक्त है, क्योंकि कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता होता मेरे बच्चे। तो कभी किसी से रूठा मत करो, कभी किसी से नाराज़ मत हुआ करो मेरे बच्चे, और अगर कुछ हो भी गया है तो माफ़ करो और आगे बढ़ो मेरे बच्चे, क्योंकि ये ज़िंदगी ना मेरे बच्चे उतनी बड़ी नहीं है, उतनी लंबी नहीं है मेरे बच्चे जितना तुम सोच कर बैठे हो। अगर इस ज़िंदगी में रूठना मनाना ही चलता रहेगा तो कैसे ज़िंदगी को जी पाओगे। मैं तो चाहता हूँ कि तुम इस ज़िंदगी में ना सब कुछ करो मेरे बच्चे, सब कुछ, तुम्हारे मौज, तुम्हारे शौक़, तुम्हारा मन जो करता है ना वो करो मेरे बच्चे। तुम्हारा कान्हा है ना तुम्हारे साथ, तुम्हारी हर एक चीज़ को पूरा करने के लिए, तुम्हारे सारे शौक़, तुम्हारी इच्छाएं मैं सब पूरा करूँगा ना मेरे बच्चे, क्यों चिंता करते हो। और सुनो मेरे बच्चे, तुम किसी की खैर खबर जानना चाहते हो और तुम उस तक नहीं पहुँच पा रहे हो, तुम बहुत परेशान हो, तुम्हारा मन बहुत परेशान है, ये जानने के लिए तुम उतावले हो कि वो कैसा है, कहाँ है, उसके बारे में जानना चाहते हो, तो बेफिक्र रहो मेरे बच्चे। तुम जिसके बारे में सोच रहे हो ना वो ठीक है मेरे बच्चे, बस थोड़ी सी परेशानी में है, वो भी मैं ठीक कर दूंगा मेरे बच्चे। तुमने जो मेरे आगे प्रार्थना कर दी है अब तो मुझे सुनना ही होगा मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो, बहुत जल्द तुम्हारी उनसे बात हो जाएगी मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। तुम्हारा कान्हा है ना, तुम्हारा कान्हा सब कुछ ठीक कर देगा मेरे बच्चे, मैं सब संभाल भी लूँगा, जब आज तक संभाला है तो आगे भी संभालूँगा। और सुनो, जब भी तुम मेरा नाम लेते हो ना तो राधा रानी का भी नाम लिया करो। तुम जानते हो अगर राधा रानी के चरणों में रहोगे ना तो सीधा मेरा द्वार तुम्हारे लिए खुलेगा मेरे बच्चे, सीधा खुलेगा। तुम राधा रानी का नाम लिया करो, वो हमेशा प्रेम बरसाती हैं सभी बच्चों पर, उनके अंदर बहुत दया और बहुत ममता है। अगर तुम उनके चरणों में जाओगे ना तो तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा, सब कुछ। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, अगर सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारे पास दीपक जलाने की सामग्री नहीं होती कभी कभी तो कोई बात नहीं ना मेरे बच्चे, मेरे आगे तुम चाहो तो धूप बत्ती जला सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो मेरे आगे। अगर वो भी नहीं है तो सिर्फ़ और सिर्फ नमस्कार कर दो, फूल ही अर्पित कर दो। मैं नहीं कहता कि मेरे लिए अच्छी अच्छी सामग्रियाँ लाओ, मैं कभी नहीं कहता, किसी बच्चे से नहीं कहता, सिर्फ मैं तो अपने बच्चे का भाव का, प्यार का भूखा रहता हूँ। अगर मेरा बच्चा प्यार से मेरे आगे नमस्कार भी कर देता है ना तो वही मेरे लिए काफ़ी होता है मेरे बच्चे, वही काफ़ी होता है। और सुनो, पढ़ाई कर रहे हो ना, मन लगाकर पढ़ाई करो मेरे बच्चे। तुम जानते हो ना तुम्हारे माता पिता तुम पर कितना पैसा लगा रहे हैं, कितनी मेहनत करते हैं वो, सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हें शिक्षित करने के लिए, तुम्हें एक अच्छे स्थान पर पहुंचाने के लिए मेरे बच्चे। तो ध्यान से करना मेरे बच्चे, कभी भी उनकी जो मेहनत है वो बेकार नहीं जानी चाहिए मेरे बच्चे। और गलत संगत में तो कभी मत जाना मेरे बच्चे, कभी मत जाना। और अगर तुम अपने कान्हा से जुड़े रहोगे ना तो तुम कभी भी गलत संगत में नहीं जाओगे। और माता पिता का भी फ़र्ज़ है कि वो पैसों के साथ साथ बच्चों को संस्कार भी दे, जिससे ईश्वर कभी भी उन्हें गलत राह पे भटकने ना दे मेरे बच्चे। ईश्वर उनका हाथ पकड़ लेता है, तो ये जिम्मेदारी माता पिता की है कि वो मुझसे अपने बच्चों को जोड़े, चाहे कैसे भी जोड़े लेकिन जोड़े। तो तुम्हारा बच्चा कृष्ण की कृपा से मेरे बच्चे बहुत आगे निकल जाएगा और कभी किसी गलत संगति में नहीं जाएगा, क्योंकि मैं उसे जाने नहीं दूंगा मेरे बच्चे, नहीं जाने दूंगा। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।